आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। मेरी गद्दार साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है, सीओ मीटिंग में भारत ने पेपर्स पे सिग्नेचर्स नहीं किए थे भाई। पूरे बलोचिस्तान ने भारत को मर्द का बच्चा बोलकर पाकिस्तानियों को कलेजों को चीर डाला ना यार। बलोची भारत की तारीफ कर रहे हैं ना यार। हो जाओ। अबे बोल रहे शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा भारत। चलो वाच करते हो, ये क्या बोल रहे हो यार? है तो उन्होंने वाकया सहन उधर नहीं किया वही ना भाई। और बलोची भारत जो कदम उठाता है उसके साथ रहते हैं, जान देते हैं। तो वही ना। तो वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। और देखिए, बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए देखिए किस तरह से बल घोषणा कर दी है भाई। बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। दरअसल बलूचिस्तान का ये ऐलान इसलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया। ये सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया है उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अहम खबर आ रही है, इसी के बारे में आपको बताते हैं। बलूचिस्तान से खबर आ रही है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने लिखा है कि हम शुक्रिया करते हैं कि भारत ने एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी की जायज मांग को नकार दिया है। मीर यार बलोच ने कहा कि एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद ली हैं। अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट पास हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। मीर यार बलोच ने आगे लिखा कि हम पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल से धन्यवाद देते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे हैं, आम बलूचों को मार रहे हैं, मगर हम भारत के साथ हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए मदद दे। सिनेरियो ठीक ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो आती रहे और चीन भी डिस्टर्ब रहे। मुस्लिम हैंड्स के सरबरा लफ्ते हसनैन शाह साहब हमारे साथ है। वो बता रहे हैं कि वो अब काम शुरू कर रहे हैं, खुराक जो अफगान में पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जो जमीला बलूचिस्तान से जो तरक्की की शाहराह और पाकिस्तान की जान है, और ये राज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात दुश्मन भी जानता है। इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहें, लहू बहता रहे कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है। बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस का उल्लेख इसलिए किया गया था ताकि चीन और पाकिस्तान को फायदा मिले और ये दोनों मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को आतंकियों की तरह पेश कर सके। बलूच लिबरेशन आर्मी अपने देश को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान पर जो हमले कर रही है, उन हमलों को आतंकी हमला कहा जा सके। यानी ये जॉइंट स्टेटमेंट इतनी खतरनाक थी कि इसमें पहलगाम को तो आतंकी हमला माना ही नहीं गया, मगर बलूचों को आतंकियों की तरह पेश करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए खुद एक मेहरान मरी हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान है UNHRC में। और सबसे पहला यही सवाल है हमारा, अभी एक आपके जो पूरे लोगों ने क्या ऐलान कर दिया है? चीन और पाकिस्तान इस कोशिश में थे कि एससीओ के सभी 10 सदस्य यानी चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान एक बार इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दें तो ये एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाएगा जिसमें अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों को तो आतंकियों की तरह पेश कर दिया जाएगा, लेकिन जिस पहलगाम आतंकी हमले में चीन और पाकिस्तान फंस रहे थे उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। मगर आखिरी वक्त में भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, आज पहली दफा ऐसे हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान हुआ है, भारत इन्वॉल्व है। ठीक है कि उनको पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, लेकिन भारत से बात करनी है। भारत आपसे बात नहीं करने वाला, ये अपने दिमाग से चीजें निकाल दें। बलूचिस्तान का स्ट्रगल एक बहुत पेनफुल और लेंथी रहा है,
तो ख्वाहिश हम सबका है और इंशाल्लाह होगा भी अनकरीब। हम चाहते हैं कि इंडिया इसको बहुत सीरियस ले। इंडिया इज अ सुपर स्टेट इन द रीजन और हमारे आजादी के टोटल फॉर्मुलेशन को फॉर्मूला को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करे एंड शुड बैक अस अप एज sovereign superpower of the region, backing up a newly formed country of independence. आजादी वापस हमको रीइंस्टेट करने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलोचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू तो किया। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलोचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। तो बिल्कुल ये सीरियस मुद्दा है, तो बिल्कुल हम सब चाहते हैं और अनकरीब इंशाल्लाह होगा भी। राइट नाउ मेरे ख्याल में एक ऐसी बात थी इस फ्लो यानी जो बलूचिस्तान जो सपोर्टर है उनकी तरफ से जो एक कहा जा रहा है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान जो कर रहे हैं, उसको आप अब एक तरीके से देखा जाए तो आप किस तरीके से उसको फाइनली अब देख रहे हैं? जी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल हम सबका ख्वाहिश है और बलूचिस्तान में सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज, नापाक फौज टोटली नाकाम हो चुका है बलूचिस्तान में। इनके अपने मौलाना फजल रहमान ने महीने डेढ़ पहले बोला था अगर बलोच अपना मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ले जाएं तो 8 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी इनके कंट्रोल में हैं, तो यूएन इनको आजाद तस्लीम करेगा। तो हमारा बात काफी आगे चल चुका है। पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ना पाकिस्तान तो डिनाइल में रहता है। वो एक ऐसा मुनाफिक मुल्क है जो खुद ही कलमा पढ़ के बोलता है हमारा मुल्क कोई कलमे से बना कलमा लेको, जिना को कलमा पढ़ना आता ही नहीं है। अंदाजा लगाओ भाई क्या कह रहे हैं? 6 करोड़ बलोचियों ने भारत को शेर का बच्चा बोल डाला है भाई साहब, शेर का बच्चा। मोदी जी, जयशंकर, राजनाथ सिंह शेर के बच्चे भाई, जिन्होंने भाई साहब बलूचिस्तान को बचा लिया है। नहीं तो भाई बलूचिस्तानियों की जिंदगी नर्क बन जानी थी अगर भारत इस पेपर को साइन कर देते। सबने साइन किया लेकिन भारत ने बोला ना, उस कागज कश्मीर का नाम किधर है बेटा, बताओ। की वैल्यू ही नहीं है अब तो। खत्म भारत साहब ने साइन करने होते हैं, इंडिया ने साइन नहीं किया, उस कागज की अहमियत है रद्दी की टोकरी में। तभी तो रोड पे निकल के 6 करोड़ बलोची भाई साहब भारत को शेर का बच्चा क्यों बोल रहे हैं? इसी वजह से बोल रहे हैं कि शेर के बच्चे ने बलूचियों को बचा लिया। और साथ ये भी बोला है कि चाइना इधर से सब कुछ निकाल के लेके जा रहा और है भारत और उसको रोको। हाँ, भारत हमें बचाए, भारत हमें एक अलग देश घोषित करवा दे भाई साहब। और भाई वाकया में हमारा एक बहुत बड़ा मौलाना मंत्री है, उसने ये बात की है कि अगर यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान चला जाए तो यूएन उसको एक अलग देश घोषित कर देगा। ज़ाहिर है फिर उधर चीज चली जाए तो फिर वो तो देखते तो नहीं है। जाहिर बात है भाई, ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, हालात क्या बन चुके हैं इस देश के अंदर। आप देखो इस टोटल 25 करोड़ जनता है जिसमें से 6 करोड़ जनता इस टाइम भारत की सपोर्टर है। लाग अंदाजा पाकिस्तान के अंदर 6 करोड़ जनता, आप भारत की फुल एंड फुल सपोर्टर है। आप खुद सोच लो, देख ले क्या भारत को अपनी धरती माँ मानती है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम भारत से अलग हो के भाई साहब वो जिस तरह से माँ के बगैर जो बच्चा नहीं होता अनाथ, ये बलोची वो बोल रहे हैं कि हम वो फील कर अनाथ फील कर रहे हैं। हमें भाई साहब भारत अलग करे और अपने साथ ले। वो तो सब कुछ बोल रहे हैं वजह, वो तो ये भी बोलते हैं बेच के भी खोलो, ये भी खो रहे। आज देखो ना क्या भाई साहब हमारे कलेजे चीर के रख दिए बलूचियों ने। पाकिस्तानियों के जो 19 करोड़ पाकिस्तानी उनके कलेजे छील दिए उन्होंने। भाई साहब कहते हैं कि भारत शेर का बच्चा जो उसने ये काम किया, हमें बचा लिया, हमें नर्क जैसी जिंदगी से भारत ने बचाया। यार उन्होंने ये भी नहीं किया ना एसयू मीटिंग में, बल्कि वो कश्मीर का जिक्र ही उन्होंने नहीं किया। और सारे जिक्र किए तो कश्मीर का जिक्र तुमने क्यों नहीं किया? जो उधर जुल्म हुआ, जो शहीद हुए लोग, उनका लाजमी तुम जिक्र करते। राजनाथ पड़ा है तो वो बोलता है यार ये चीज क्या उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बलूचियों पे इतना जुल्म हो रहा है तो नहीं भाई ये तो मैं साइन नहीं करूंगा। कश्मीर का भी नाम नहीं करूंगा भाई, उड़ा के मारे पेपर। उसके कागज की कोई अहमियत नहीं रही। आपके क्या थॉट है यार, जो 6 करोड़ बलूची भारत की सपोर्ट में निकले, तीनों को शेर का बच्चा बोल रहे हैं। कसम से भाई इधर ही उड़दम करते तो बाय।